हम हमेशा कहते हैं, हम प्रमोशन करते हैं सरस्वती शिशु मंदिर का। बोले हिंदी मीडियम के सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओ, लड़के अच्छे तेज तर्राट निकलेंगे, एक्शन वाले निकलेंगे, भले वे कम पढ़े लिखे जाएं, लेकिन जीवन जीने के सब हुनर आते हैं। और जितना जिंदगी जीने के लिए चाहिए है, कहाँ से पढ़े थे आप लोग में? कितने लोग पढ़े सरस्वती शिशु मंदिर में? हैं? जैन स्कूल में पढ़े, ये और अच्छी बात है। तो ऐसी विद्यालयों में जहाँ पर इन 7 चीज़ों से एजुकेशन फ्री हो, लिखना पड़ता है। हमारे यहाँ बच्चे को शोक, भय, अवसाद, क्लेश, कालुष, सत्य, उत्साह, इन सब से सुरक्षित व्यवस्थित रखा जाता है। आप अपनी बच्चे को हमारे यहाँ आराम से भेज सकते हैं। लेकिन आदमी की कामना है काय की? ओज की, तेज की, विद्या की, फिर विजय की भी कामना है। हर आदमी को जीतना चाहता है, जीत नहीं पाता। खुरई के घर में चलत नहीं है, जिनके खुद के घर में नहीं चले वे मंदिर के ट्रस्टी बन के मंदिर के चलावो चाहत। कहा है? बोले घर में कोई नहीं सुन रहा तो महाराज, तो हम महाराज मंदिर के ट्रस्टी बन गए, को तो सुने हैं हमारी। अब जब घर में तुम्हारी 2 रुपये की कीमत नहीं है तो तुम्हारी बाजार में काहे की 100 रुपये की कीमत, इतने भी 2 रुपये की कीमत है। लेकिन जो घर नहीं चला पाते वो मंदिर का ट्रस्ट चलाने घुस जाते हैं। बोले कहीं तो विजय मिले, कहीं ना मिलेगी विजय, न मंदिर में ना घर में। ओजस, तेजो, विद्या, वीर, फिर अंदर की शक्ति भी चाहता है, कामना है हमारी शारीरिक शक्ति अच्छी बने रहे, हमारी बौद्धिक स्तर बने रहे। मालिक भी बनना चाहता है, सनाथा बनना चाहता है, किसी का नाथ बनना चाहता है। अनाथ जैसी जिंदगी है। अगर घर में 50 साल पुराने हो गए ना आप लोग, घर में रहते रहते कितने साल हो गए बोलो? कोई 50 का, कोई 60 का, कोई 65 का, कोई 70 का। जितने सीनियर सिटीजन है, जितने सुपर सीनियर सिटीजन है, जितने प्रीमियर सिटीजन है, ये सारे लोग अपने घर में 2 दिन का नियम लेके देख लो, तुम्हारी कितनी बकत है और तुम्हारा कितना पुण्य है, सब पता चल जाएगा। महाराज क्या नियम ले लें? एक टाइम का नियम ले लो, मौन के साथ भोजन करने का, कि जो परसेंगे हम कुछ ना मांगेंगे। एक समय का बस नियम ले लो, अचानक ले लो किसी भी दिन, पता चलेगा कि 50 साल से साथ में रह रही है, अभी तक नहीं पता कि 4 पूड़ी खाने की 5 पूड़ी खाने। एक बार सब्जी परसेगी, गायब, कहाँ गई भाई? जे दाल और कौन दे है? बोले जब तक मांगना जैसे मांगो नहीं, तब तक घर के अंदर तुम्हारा पेट नहीं भर रहा हो, तुम्हारी काय को पुण्य? बताओ। बिना मांगे भोजन करके तो देखो, वो मांगने वाला एक रोड में निकलता है, दे दाई भाई, दे दे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रख के दे भाई, कुछ दे दे बाबा, भगवान तेरा भला करेगा। वो वहाँ मांग रहे हैं और तुम लोग घर में मांग रहे, दाल दे दे, रोटी दे दे, थोड़ी सी चटनी दे दे, पापड़ दो दे दे, मीठा दे दे भाई। बिना मांगे खा के देखो एक बार, बस एक बार नियम लेके देखो ना, तुम कितने शरीफ हो और तुम्हारे पास कितनी ताकत है, कितना पुण्य है, सब पता चल जाएगा। अगर 2 दिन के 4 टाइम का नियम ले लिया, अचानक लेना है, ऐसा नहीं कि हमारे प्रवचन सुने और आज ही ट्रायल मार दो। तो तुमने प्रवचन सुने हैं तो तुम्हारी श्रीमती ने भी सुने हैं प्रवचन, वो समझ जाएगी आज इसको कुछ हो गया, कुछ बोल नहीं रहे हैं, इनको भरपेट खिला दो। अचानक अच्छे मुस्कुराते हुए में एक दिन एक ट्राई बॉल फेंकी, आज बिना मांगे देखता हूँ मेरा पेट भरता है कि नहीं भरता। अब बस मैं आ गया हूँ, हाँ ठीक है हम थाली लगा देते हैं। वो 2 रोटी रखेगी, दाल रखेगी, बोले पापड़ सीकरो हम दे रहे। अब वो गई अपने बच्चे को संभालने, लौटी की नहीं आई। अब 2 मिनट में 3 मिनट में तो आपने अपना काम खत्म कर दिया, 2 रोटी खा ली, अभी आपको और खाना था, लेकिन कोई परसने वाला गायब। तब समझ में आए कि हम घर के अंदर कितने अनाथ हैं। दे दाता के नाम का दे दे, 1 कटोरी दाल दे दे भाई। वो 1 कटोरी दाल देगी, फिर जब वो खप जाएगी फिर मांगोगे, सुनो 1 कटोरी और दे दो। हम सोचते हैं एक बार सहधर्मिणी को पता तो हो कि इनका अंतिम कोर ये खत्म हो जाएगा और इनका फिनिश हो गया, लेकिन साथ में इतने बरसों रहने के बाद भी आपकी पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ कोई ऐसा मेंटली बाउंडेशन नहीं हुआ आज तक कि आज तक वो समझ पाई हो कि ये अच्छा कि इतना देना कि कितना देना। बोले तुम्हें जब देखो तब हमारे खाना में नौटंकी दिखत है,
जब देखो तब तुम मीन मिक्स निकाल लेते। हमने जब भी पूछी दाल कैसी बनी, ठीक है, अरे कभी तो अच्छे से बोलते कि ठीक है, कभी नहीं बोली। ये परिस्थिति घर के अंदर बनती है कि नहीं? हाँ करो, हाँ करो, नहीं तो पाप पड़ेगा। बनती है महाराज। ऐसी स्थिति के बीच में आप रहते हो और ऐसी स्थिति में आप चाहते हो कि हमें कुछ मिल जाए, ओज तेज विद्या विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका, कुछ ना बन पाओगे। कहाँ बनते महाराज, कैसे बनते, ये सब कैसे मिलता है? बाहरी पुरुषार्थ से नहीं मिलता, अंतरंग पुरुषार्थ से मिलता है। जिस अंतरंग पुरुषार्थ को वे साधु परमेष्ठी कर रहे थे, 7 हाथ ऊंचे थे, 10.5 फुट के थे, अपने गुरु का उपदेश सुन करके वे बियाबान जंगल में बैठ करके इस गाथा को जी रहे थे। वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्गंथम समचित्तता परिचय जयश्चेति पंचैते ध्यान हेतवा, इन 5 चीज़ों के बीच में घुस करके उन्होंने अपने जीवन को ऐसा समृद्ध किया। पंचम काल में ही किया। अभी इसी पंचम काल की बात है, हमारे आपके बीच की। मैं आपको फ्लैशबैक पे लेकर के जाने वाला था, वहीं ले जा रहा हूँ वापस। नेक्स्ट अगेन कम सून। फ्लैशबैक में आप देखिए आज से 1800 साल पहले कि वे साधु परमेष्ठी, उन्होंने अपने गुरु से ली गई साधना को स्वीकार करके अंतरंग साधना में उतरे। फिर उनके शरीर में, उनकी वाणी में, उनकी क्रियाओं में एक अजीब सा तेज पैदा हुआ। क्या तेज पैदा हुआ, इस संवाद को हम कल पुनः सुनेंगे। आपका समय हो गया, शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।